नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना है कि जो विद्यार्थी एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो लोग चक्षु प्रकाशन की पुस्तक ले सकते हैं। अनिवार्य प्रश्न पत्र के लिए पुस्तक जिसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, तार्किक ज्ञान इत्यादि के जो प्रश्न है वो दिए हुए हैं और जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं पीएनपी के द्वारा जो सिलेबस है उसी के अनुसार ये किताब तैयार की गई है। ये ऑफलाइन भी मिलती है और अगर आप लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फ्लिपकार्ट इत्यादि में ये पुस्तक उपलब्ध है, वहाँ से जाकर के ये आप लोग खरीद सकते हैं। शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहली सूचना है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन वो 4 महीने से आ नहीं रहा है और हमेशा चयन बोर्ड की तरफ से कहा जाता है कि बहुत जल्द इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी विज्ञापन जारी होने के कोई आसार नहीं है। आसार इसलिए नहीं है कि तदर्थ शिक्षकों का दबाव है अभी और इनके विधायकों का दबाव है सरकार के ऊपर, इसीलिए इसका जो विज्ञापन वो जारी नहीं किया जा रहा है। हालांकि चयन बोर्ड की तरफ से अलग अलग बातें कही जा रही हैं, कभी एनआईसी को लेकर की बातें की जा रही हैं, कभी शासन स्तर पर मामला रुका हुआ है इसको लेकर की बातें कही जा रही हैं। आज जो युवा मंच के जो सदस्य हैं, प्रयागराज के जो भी छात्र हैं वो चयन बोर्ड पहुंचेंगे, चयन बोर्ड से मांग करेंगे कि टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो जल्द जारी किया जाए। इसको लेकर के कल शाम सलोरी में जो छात्रों ने मार्च भी निकाला जिसमें छात्रों की बहुत सारी मांगे थी कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन निकाला जाए, जितने भी रिक्त पद हैं सभी को भरा जाए। तो ये देख रहे हैं आप लोग सलोरी में टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन और जो भी रिक्त पद हैं सभी को भरने की मांग की जा रही है। विद्यार्थी सड़कों पर उतर आए हैं और आज चयन बोर्ड से पूछेंगे कि आखिरकार आप विज्ञापन जारी क्यों नहीं कर रहे हैं और अगर विज्ञापन जारी नहीं होगा तो बेमियादी धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। और आप लोग भी अगर चाहते हैं कि टीजीटी पीजीटी के जो विज्ञापन है वो जल्द जारी हो तो 11 बजे आप लोग चयन बोर्ड पहुंच सकते हैं। अगली सूचना है विधानसभा भर्ती आरओ एआरओ की। बहुत सारे छात्रों ने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं इस भर्ती पर। ये छात्रों के आरोप हैं और छात्रों का ये आरोप है कि बहुत सारे छात्रों ने जो ओएमआर सीट है अपनी वो खाली छोड़ी थी। इसके बारे में मैंने भी पहले वीडियो बनाया था कि किस किस तरीके के परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और ऐसा लग रहा था कि ये परीक्षा पूरी केवल औपचारिकता मात्र है। और उसके बाद में जो ओएमआर बहुत सारे विद्यार्थियों जो ओएमआर खाली छोड़ी थी वो विद्यार्थी भी टाइपिंग करने पहुंचे थे, ऐसा विद्यार्थियों का आरोप है। विद्यार्थियों ने मेरे पास पूरे रोल नंबर्स की लिस्ट भेजी है, ऐसे छात्र जिन्होंने ओएमआर खाली छोड़ी थी और वो विद्यार्थी टाइपिंग देने पहुंचे थे। हालांकि वो बात एक अलग है कि टाइपिंग में भी विद्यार्थियों का कहना है कि फॉर्मेलिटी हो रही थी, टाइपिंग भी ऐसे छात्र नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इनका चयन सुनिश्चित है क्योंकि जब ये खाली ओएमआर के दम पर टाइपिंग करने आ सकते हैं तो खाली टाइपिंग के दम पर भी ये लोग नियुक्ति पा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जो छात्रों ने भेजा है पूरी लिस्ट। ये एक छात्र हैं जिन्होंने ये मुझे भेजा है और भी छात्रों ने भेजा है बहुत सारे। किस तरह आप एक वीडियो विधानसभा में जो रिक्रूटमेंट हो रही है उस पर फर्जीवाड़े को लेकर के बना दीजिए। आज मैं टाइपिंग देने गया था, वहाँ जितने भी ब्लैंक ओएमआर वाले सभी टाइपिंग देने गए थे और मैंने उन सारे लोगों को रोल नंबर लिख लिया है। मैं मेंस में और आज टाइपिंग के लिए जो लिस्ट लगी थी उसमें उनका नाम था और उन लोगों को टाइपिंग में भी उनको टाइपिंग भी नहीं आ रही थी। इनके रोल नंबर टाइपिंग लिस्ट मेरे पास है अपने टेलीग्राम चैनल। तो ये यहाँ पर इन छात्रों के इन्होंने पूरी लिस्ट भेजी है। अब ये क्या है क्या नहीं है ये छात्रों का आरोप है और फिलहाल ये जांच तो इसकी ज़रूरी है क्योंकि इस भर्ती में एक आरोप नहीं लगे हैं, बहुत सारे आरोप लगे हैं। इसलिए इस भर्ती की जांच अवश्य होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए। छात्रों ने जो लिस्ट भेजी है वहाँ पर एआरओ की और इस पर अगर मिलाया गया है तो वो सभी रोल नंबर इस जो ये परिणाम हैं और ये जो टाइपिंग की जो पूरी लिस्ट वहाँ पर चिपकी हुई है इस पे भी उन छात्रों के नाम हैं। और विद्यार्थियों का यही कहना है कि इन लोगों ने खाली कापी छोड़ी थी तो इनका चयन कैसे हो गया। और ये मेरे पास पूरी लिस्ट भेजी है इन छात्रों ने। इसके अलावा कुछ और भी रोल नंबर भेजे हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बीएचयू रोल नंबर ब्लैंक ओएमआर वाले हैं। हम लोग मेंस एग्जाम में जो ब्लैंक ओएमआर छोड़े थे उनके रोल नंबर लिख लिए थे। सर ये विधानसभा एआरओ की लिस्ट है। तो ये चर्चाएं तो शुरू से ही थी कि सरकार ने इसीलिए इस भर्ती को आयोग को नहीं दी है क्योंकि ये अपने लोगों को करवाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए
ऐसा किया जाता है। और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। ये सूचना इसलिए बताना भी जरूरी था भ्रष्टाचार की, चूंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कोई भी नहीं कह सकता है कि उत्तर प्रदेश की भर्तियों में भ्रष्टाचार होता है। तो भ्रष्टाचार तो लगातार ऐसी कोई भर्ती नहीं जिसमें भ्रष्टाचार ना हो रहा हो। एलटी ग्रेड में बहुत सारे विद्यार्थियों के खिलाफ एफआईआर हुई है फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। इसी तरीके से अभी जो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी उसमें भी विद्यार्थियों ने गलत तरीके से मार्कशीट लगाई थी। सहायक सांख्यिकी अधिकारी में भी बहुत सारे छात्रों के खिलाफ एफआईआर हुई है। और इसके बाद में आरओ एआरओ में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं भ्रष्टाचार की। फिलहाल अब जो अगली सूचना है वो भी भ्रष्टाचार की ही है, लोक सेवा आयोग की। लिखा है अज्ञात अफसरों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी, पीसीएस के चयनित अभ्यर्थी भी सीबीआई के निशाने पर। अपर निजी सचिव भर्ती 2010 के साथ ही पीसीएस भर्ती 2015 में हुए घोटाले के मामले में भी सीबीआई बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। अगर सीबीआई को शासन से अभियोजन की अनुमति मिल जाती है तो कई सरकारी विभागों में तैनात कई कर्मचारी और अधिकारी भी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई को किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन से अभियोजन की स्वीकृति लेनी होती है। इसके लिए सीबीआई ने कुछ माह पूर्व शासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन कुछ अफसरों ने फाइल दबा रखी है। सूत्रों के मुताबिक एपीएस 2010 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को अलग अलग विभागों में तैनाती मिल चुकी है और इनमें से कई चयनित अभ्यर्थी सीबीआई के निशाने पर है, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने या अन्य कार्रवाई के लिए सीबीआई को शासन से अभियोजन की स्वीकृति मिलने का इंतजार है। और वहीं सीबीआई की ओर से पीसीएस 2015 जिसका पेपर भी आउट हुआ था में हुए घोटाले के मामले में पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और यह मुकदमा आयोग के अज्ञात अफसरों और बाहरी अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया था। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई अज्ञात अफसरों को चिन्हित कर चुकी और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। पीसीएस 2015 के दौरान सीबीआई को कई अभ्यर्थियों की कापियों में विशेष चिन्ह लगे हुए मिले थे, जिससे अभ्यर्थियों की पहचान आसानी से की जा सकती थी। इसके साथ ही सीबीआई को मॉडरेशन की आड़ में नंबर घटाए या बढ़ाए जाने के साक्ष्य भी मिल गए थे। ऐसी तमाम गड़बड़ियां सामने आने के बाद में सीबीआई ने पीसीएस 2015 के टॉपरों से भी पूछताछ की थी। साथ ही आयोग के पूर्व सचिव और पूर्व परीक्षा नियंत्रक को भी पूछताछ के लिए कैंप कार्यालय एवं दिल्ली स्थित मुख्यालय बुलाया गया था। चयनित अभ्यर्थी अब विभिन्न विभागों में तैनात हैं। सूत्रों का कहना है कि पीसीएस 2015 के तहत अफसर बने संदिग्ध अभ्यर्थियों पर भी सीबीआई अब शिकंजा कसने की तैयारी है। तो आखिरकार शिकंजा कब तक कसेगा और कब तक बड़ी कार्रवाई होगी, इसका हम सभी छात्रों को इंतजार है। अगली सूचना है यूपी टीईटी की। लिखा है कोरोना संक्रमण की वजह से 2020 में टाले गए यूपी टीईटी और डीएलएड परीक्षा के आयोजन में अभी और देरी हो सकती है। हालांकि दोनों परीक्षाओं के लिए शासन को 2 बार प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। लिखा यह है कि अभी और देरी हो सकती है, जब तक बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाएंगी, जब तक पंचायत चुनाव नहीं हो जाएंगे, तब तक इनकी जो तारीखों का ऐलान है वो भी नहीं होगा। इसलिए टीईटी के विद्यार्थियों को अभी और इंतजार करना होगा, डीएलएड के विद्यार्थियों को अभी और इंतजार करना होगा। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती आरओ एआरओ 2021 की है। लिखा है आरओ एआरओ 2021 के आवेदन में बड़ी दिक्कत। आप लोगों को बता दूं कि आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और जो छात्र शेयर कर सकते हो वो वीडियो को शेयर कर दें। आप लोग मेरी बात मानते नहीं हैं और आप लोग शेयर नहीं करते हैं। नीचे लिखा है कि तकनीकी दिक्कत से ठीक से काम नहीं कर रही है वेबसाइट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन दिनों आरओ एआरओ 2021 की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन ले रहा है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी से अभ्यर्थियों को आवेदन करने में समस्या आ रही है। वेबसाइट के जाम होने, धीरे चलने व शुल्क जमा होने पर भी उसकी रसीद न निकलने जैसी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। इससे आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को घंटों पर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तारीख 1 अप्रैल है, जबकि ऑनलाइन आवेदन 5 अप्रैल तक स्वीकार किए जाएंगे। यूपीपीएससी ने आरओ एआरओ 2021 के तहत कुल 337 पदों पर भर्ती निकाली है। वहीं पर कुछ सूचनाएं हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की भी कुछ विषयों को ऐड करने की मांग हो रही है। लिखा विषय बढ़ाने को निदेशालय पर आवाज बुलंद करेंगे प्रतियोगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में कुछ विषयों को शामिल न करने से प्रतियोगियों में नाराजगी है। विषय बढ़ाने की मांग को लेकर के प्रतियोगी सोमवार को उच्च शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के जरिए प्रतियोगी निदेशक से विषय बढ़ाने की मांग करेंगे। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2003 पद की भर्ती निकाली है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषयों को शामिल ही नहीं किया गया है। इन विषयों को शामिल कराने के लिए प्रतियोगियों का प्रतिनिधिमंडल आयोग पहुंचेगा और आयोग से मांग भी की थी और आज इसके लिए प्रदर्शन होगा।
अगली सूचना है इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती आरओ की। आरओ के बारे में मैंने कल शाम को ही वीडियो बना दिया था। आरओ के नोटिफिकेशन का जो इंतजार है वो विद्यार्थियों का समाप्त होने वाला है। समाचार पत्रों में तो ये सूचना नहीं है, लेकिन जानकारी ये मिली है कि इसी महीने अंत में जो आरओ को नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। नोटिफिकेशन की जो है सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। चीफ जस्टिस लखनऊ में बैठ रहे हैं, जैसे ही वो प्रयागराज में आएंगे और कुछ औपचारिकताएं हो जाएंगी, सिग्नेचर हो जाएगा, वैसे ही इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। अगली सूचना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की। केजीबीवी और पूर्व शिक्षकों को मिलेगा भारांक का लाभ। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में संविदा पर नियुक्त होने वाले पूर्व शिक्षकों को इस वर्ष भारांक का लाभ दिया जाएगा। शर्त यह है कि वर्ष 2020-21 में वह केजीबीवी में न पढ़ा रहे हों। प्रतिवर्ष सेवा के 2 अंक दिए जाएंगे। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने आदेश जारी कर दिया है। इससे लगभग 2500 उन शिक्षकों को फायदा मिलेगा जो नए नियमों के तहत बाहर हो रहे थे। वहीं पर लिखा मास्क में यंत्र लगा करके नकल कर रहे थे मेडिकल के छात्र। मास्क N95 मास्क था और उसमें डिवाइस लगाकर नकल कर रहे थे और इस तरीके के बहुत सारे जो छात्र हैं वो आगरा में पकड़े गए हैं। असल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो विश्वविद्यालय है उससे संबंधित जो भी मेडिकल कॉलेज है उन छात्रों की MBBS के जो छात्र हैं उनकी सप्लीमेंट्री परीक्षा चल रही थी और इसी परीक्षा में ये जो छात्र हैं वो डिवाइस लगा करके मास्क में नकल कर रहे थे। अगली सूचना है करंट अफेयर से संबंधित है। मिताली ने लखनऊ में रचा इतिहास। 213 वनडे मैच खेले हैं मिताली ने और 61 बार 50 से ज़्यादा रन बनाए हैं। मिताली राज ने महिला वनडे क्रिकेट में 7000 रन पूरी करने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं। BCCI ने उनकी उपलब्धि पर लिखा, मिताली राज 7000 वनडे रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर। और इसी के साथ में इंग्लैंड के साथ में कल जो मैच हुआ था भारत का, उसमें भारत जीत गया है। और वहीं पर एक और सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर की। लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर के आवेदन में ही मांग रहे हैं NOC। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के समय ही पूर्व से सेवारत अभ्यर्थियों से संबंधित विभागों का अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है और इसके कारण सैकड़ों अभ्यर्थी परेशान हैं और फॉर्म में अंतिम रूप से जमा नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पूर्व में साक्षात्कार के समय NOC मांगता था, लेकिन इस बार आवेदन करने के समय ही जमा करने को कहा गया है। पहले आवेदकों को इसकी जानकारी नहीं थी, अब पूरा फॉर्म भरने के बाद NOC अपलोड करने को कहा जाता है। ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थियों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अभ्यर्थी डॉक्टर सौरभ कुमार सिंह का कहना है कि कला विषय का पाठ्यक्रम डाउनलोड करने के लिए संस्कृत का डाउनलोड हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी जो समस्या है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के आवेदन में आ रही हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करते। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।